नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसएससी सीपीयू एसआई के वैकेंसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलो ले चलता हूँ मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। और नोटिफिकेशन के फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च से स्टार्ट हो गया, जो 28 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। और लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है? 28 तारीख तक है। लास्ट डेट कब है? 28 तारीख तक। 11 बजे तक। कितने बजे तक? 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 29 तारीख तक। ठीक है। डेट ऑफ विंडोज फॉर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज कब तक है? मतलब करेक्शन करने का डेट कब तक है? 30 से लेकर 31 तक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब सीबीटी एग्जाम कब है? 9th को, 10th को, 13th को और 13th मई को 2024 को। मतलब 9th, 10th और 13th मई को एग्जाम है, सीबीटी होगा। तो और आगे चलते हैं वीडियो में। और जो सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में जो सैलरी मिलेगा वो पे स्केल 6 के तहत मिलेगा, जो 35,400 से लेकर 1,12,000 तक रहेगा। और दिल्ली पुलिस में जो मिलेगा वो आपका पे लेवल 6 ही मिलेगा। इसमें 35,400, इसका भी सेम ही है। दोनों का सेम सैलरी है। अब मैं ले चलता हूँ इसका वैकेंसी के बारे में कि कितना वैकेंसी है। सो आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। आप ये वैकेंसी देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑन करके। सभी ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। सिटीजन नेशनलिटी में इन सिटीजन ऑफ इंडिया जो रहेगा, या तो जो नेपाल से बिलोंग करेगा और जो करे भूटान से जो बिलोंग करेगा, वो सब भर सकते हैं इसको। एज एज लिमिट जो काउंट होगा 1/8/2024 तक काउंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जनरल के लिए 2/8/1999 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जनरल कैंडिडेट का जो एज है वो आपको 20 से 25 साल मांगा गया है। 20 से 25 ईयर्स जनरल कैंडिडेट का जो एज दिया गया है वो 20 से 25 साल का तक दिया गया है। और SC ST के लिए उसमें SC ST के लिए 5 साल का छूट आनी 20 से 30 साल तक है। OBC के लिए 3 साल की छूट आनी 20 से 28 साल तक है। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है आनी 20 से 28 साल तक है। ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें उफ द इसमें डाइवोर्स महिला के लिए भी कुछ एज में छूट दिया गया है, वो आप देख सकते हैं नीचे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी एज में छूट मिला है, वो भी आप नीचे देख सकते हैं। आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये सब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। अब नीचे ले चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या रहेगा। इसका पॉइंट 1 नंबर समझा देता हूँ दोस्तों हिंदी में। इसका मतलब क्या लिखा है कि वैसे वैसे वर्ग जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ओबीसी तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ओबीसी वर्ग में नहीं आता है, तो उसको रिजर्वेशन एवं एज रिलैक्सेशन मिलेगा सिर्फ एसआई इन दिल्ली पुलिस में। और एन सभी पदों के लिए उसे जनरल ला तो ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। इस 6.1 के अंतर्गत लिखा गया है। 6.2 कैंडिडेट के लिखा गया है कि यदि आप SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए यदि आप रिजर्वेशन मांग करते हैं तो आपको एक अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट बना होना जरूरी है। नहीं तो फिर आपको एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। अभी तो नहीं ले रहा है, लेकिन आपको बनवा लेना चाहिए। अभी फॉर्म फिलअप करते समय तो अभी नहीं ले रहा है, लेकिन बाद में आपको लेगा, इसलिए अभी बनवा लीजिए। वो लिखा हुआ है इस पॉइंट का मतलब। अब आगे ले चलता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि इसेंशियल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2024। 1/8/2024 तक आपका क्या लिखा है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2। आनी जो पास है तो वो तो भर ही सकते हैं, लेकिन अपियरिंग वाला भी भर सकते हैं। और यदि उनको विश्वास है कि 1/8/2024 तक उनका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, तो वे फॉर्म फिल कर सकते हैं उसको। 1/8/2024 तक यही लिखा हुआ है इसका मतलब। अब मैं आगे ले चलता हूँ।
1.7 नंबर लिखा है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस में एसआई बनने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना है, जरूरी है। और एन अदर पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, जैसे कि एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। सिर्फ दिल्ली पुलिस में बनने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हाउ टू अप्लाई है, ये तो आपको अप्लाई करना है। अब मैं आगे ले चलता हूँ। अब मैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करूँगा। एग्ज़ाम सिलेबस आखिर है क्या। आप एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सबसे पहले आपका पेपर वन एग्जाम होगा। पेपर वन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी पीएटी होगा। उसके बाद पेपर टू होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एंड उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। पेपर वन में आपको क्या क्या पूछेगा। रीजनिंग से आपको रहेगा 50 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रहेगा 50 क्वेश्चन। मैथ से रहेगा 50 क्वेश्चन। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रहेगा 50 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। पेपर टू में क्या रहेगा। ये पेपर वन है दोस्तों, ये क्या है, पेपर वन है। और ये क्या है, पेपर टू। पेपर वन में 4 सेक्शन रहेगा। पेपर टू में एक सेक्शन रहेगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। 200 क्वेश्चन रहेगा। 200 नंबर का रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स वन, पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड ऑफ पेपर वन। यानी पेपर वन का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 0.25 यानी 1/4 रहेगा। पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए 1/4 कितना दोस्तों, 1/4 रहेगा। जिसके जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको मार्क्स में कुछ बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 6 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 4 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर वन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या क्या रहेगा। ये आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कहाँ से रहेगा। मैथ से कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए कितना है, 170 है। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरियाज में कितना है, 165 है। ये आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल क्या दिया गया आप लोग के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में 100 मीटर रेस करना है। और 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप है जो आपको 3.65 मीटर करना है, जो कि आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। हाई जंप जो है आपको 1.2 मीटर मिलेगा, जो आपको 3 चांस मिलेगा। अब देख लेते हैं गोला। गोला जो सेलो एलबीएस का मिलेगा आपको 4.5 मीटर फेंकने मिलेगा, जो आपको 3 चांस मिलेगा। अब देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या रहेगा। 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 100 मीटर रेस करना 18 सेकेंड में। 800 मीटर रेस इन 4 मिनट में। लॉन्ग जंप जो करना है आपको 2.7 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में 2.7 मीटर करना है, 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप जो है 0.9 मीटर मिलेगा, वो भी 3 चांस में। यहाँ पे लिखी है कि देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो आप लोग को पता ही है।
आई सैट वगैरह क्या क्या है आप देख सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट था नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना दे दिया हूँ नोटिफिकेशन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट में लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स। जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको विदाउट उन लोगों को जो बोनस मार्क्स मिलेगा उनके बिना ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लाना है। अनरिजर्व के लिए 30% लाना है क्वालिफाइंग मार्क्स, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% लाना है और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपको 20% लाना है। और देख लेता नोटिफिकेशन में कोई और इम्पोर्टेंट है क्या। अब एक इंफॉर्मेशन नोटिस एक बार शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपका पेपर 1 में 4 सेक्शन रहेगा, जिसमें रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स रहेगा, मैथ रहेगा और इंग्लिश रहेगा। और उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद पीईटी होगा यानी फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देन आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने ये पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।